देखो यार, केमिस्ट्री क्या है? कोई भी मैटर की स्टडी है, ठीक है। मैटर किससे बना होता है? एटम। एटम सबसे छोटा पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल अगर ग्लास है तो वो छोटे छोटे ग्लास के एटम से बना है। वुड है, वो छोटे छोटे वुड के एटम से बना है। बस इतनी सी बात अपने को समझने की है। अब देखो, जब भी हम किसी चीज की केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं तो हम पार्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हारे पास ग्लास है, ठीक है। उस दिन अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास की सरफेस है। ग्लास की सरफेस छोटे छोटे एटम से बनी होगी, बता। सिलिका। देख, बताऊंगा बताऊंगा। ये छोटे छोटे एटम है, ठीक है। ये इन करोड़ मिलियन बिलियन सबसे बनते हैं। अब केमिस्ट्री क्या पढ़ेगी? इन पार्टिकल की आपस में अंडरस्टैंडिंग पढ़ेगी। इसको संस्कृति और ये समीक्षा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि डांस में पार्टनर्स की केमिस्ट्री मैटर करती है, ठीक है। जितना अच्छा वो लोग सिंग करेंगे उतना अच्छा वो लोग डांस करेंगे। तो अगर इन पार्टिकल का सिंक आपस में अच्छा है तो इन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, या फिर सिंक खराब है तो उनकी केमिस्ट्री वैसी ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी लूं, ठीक है, इसमें नमक मिला दूं, सॉल्ट, घुल जाएगा, अपने को पानी में दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिर से पानी लूं और इस पानी में ना मैं सबसे पहले मिलाऊं मिट्टी, सॉइल, उसके बाद ये ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसमें मिलाऊंगा कंकड़, स्टोन्स, और इसकी डेंसिटी खराब कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद बचा कुचा होगा तो छोटे छोटे पेबल्स भी डाल दूंगा मैं, टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, ठीक है। तो इसकी केमिस्ट्री अगर मैं बोलूंगा तो ये कैसा होगा? हेट्रो। वो भी है पर हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग। हेट्रो माने अलग, ठीक है। बस कोई भी अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को पकड़ेंगे अपन, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई बहुत बल्कि हो जाएगी और तुम्हारे लिए चीजें याद करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम हमेशा वर्ड्स पकड़ते हैं छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसा सॉल्यूशन होता है? होमोजीनियस। एक बात बताओ, एक घर में सेम तरह के आदमी या इंसान रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, भाई रहेगा, बहन रहेगा, मैं रहेगा। इन सब में कॉमन क्या है? एक ही जनरेशन है, एक ही कास्ट है, एक ही सरनेम है, ठीक है। सेम होम में रह रहे ना, तो होम से अपन याद करेंगे होमो। होमो माने एक जैसा, ठीक है। होमोजीनियस बोले तो एक जैसा सॉल्यूशन। नमक डाल दिया तो पता नहीं चल रहा। अगर किसी से बदला लेना है मेरे को, मैंने नमक का पानी उसे घोल के पिला दिया, बोला अरे ये पानी सेम सा ही लग रहा है, ठीक है। बट अगर मिट्टी डालूंगा तो वो पकड़ लेगा कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, किसी ने कुछ मिलाया है, ठीक है। सिंपल अपन होमोजीनियस याद रखेंगे, हेट्रोजीनियस भूल जाएंगे, वो उसका सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब भी अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो भी है वो यहीं रह जाएगा, ऐसे करके मारते हैं ना बड़े बूढ़े लोग। तो क्या करने का है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसका बना हूं? एटम्स का बना हूं। प्लांट किसके बने हैं? एटम के ही बने हैं। तो जो जैसा एटम है उतना ही एटम यहाँ रह जाएगा, ठीक है। फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बस बचाना, किसी भी चीज को सेव करने का है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है? अपने को मैटर को बचाने का है। मतलब अगर मैं मैटर के साथ कुछ कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुड के साथ कोई ऑपरेशन कर रहा हूं,
मैं वुड का चेयर बना रहा हूं, ठीक है, तो चेयर में सीधी सीधी चेयर बन जाएगी, चेयर के साथ साथ क्या मिलेगा, डस्ट मिल जाएगा, वो जो काटते हैं वो जो उड़ता रहता है और बंदे साफ भी नहीं करके जाते, वो वाला डस्ट, ठीक है, डस्ट। और क्या हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल बच्चे रह जाएंगे, वुड पीसेस। पर तुम ये देख रहे हो कि जितना प्राइमरी वुड था उतना ही प्राइमरी वुड जो यहाँ पे है वो उतना ही बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट कुछ नहीं होता, जो भी रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। वो जो अभी ये रिएक्टेंट कह रहा था, जो भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं उनको मैं रिएक्टेंट कह रहा हूं। ये इनिशियल और आपका फाइनल सेम ही रहेगा, बस इनकी फॉर्म चेंज होगी। इसीलिए जब भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है ना, किसी भी तरह की लिखी होगी, फोटोसिंथेसिस वाली तो सब लोग लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली में क्या होती है, क्या क्या जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर क्या निकल जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद करा दूंगा, C6H12O6। इसके साथ निकलती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना, इसके आगे 1 2 3 4 कुछ ऐसा लगाते हैं, 2 3 4, जो अपने को याद नहीं होता है पेपर में। रुको बैलेंस करना बताता हूँ, उसी से अपन कंजर्वेशन ऑफ मैटर समझ जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, अरे 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 रुक जा रुक जा, C6H12, ठीक है। अब देखो इसके पास कार्बन 1 है बट इसके पास कार्बन 6 है, क्या कर सकता हूं मैं इसका, 6 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन का गेम खत्म, अब कार्बन से छेड़ा छेड़ी नहीं करनी, ओ पे आ जाओ, एच पे, अरे रुक जाओ, यहाँ पे ओ है, तो अब मेरे पास टोटल ओ कितने हो गए, 6 2 जा 12, 6 यहाँ है, ओ 2 यहाँ है, मतलब ओ 2 थे, इसको मैं 6 बार लूंगा, 3 एक बार और, टोटल कितना हो गया, 6 6 12, मतलब 6 2 जा 12 ओ है मेरे पास, ठीक है। इधर देखना एक है तो 13 ओ है मेरे पास, इस तरफ, उस तरफ कितने, 6 + 2 8, इधर 8 है, इधर है 13, मतलब इसको बाद में देखेंगे, ये दिक्कत दे रहा है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद है H2, यहाँ कितना है 12, है ना, H2 है, वहां कितना है 12। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी सीख रहे हैं हम साथ साथ ना, अपन 2 3 कॉन्सेप्ट मिला के सीखेंगे, उसके बाद तुम लोग चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लगेंगी चीजें। देखो H2 है, वहां कितना है 12, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 2 जा 12, ठीक है, यहाँ 12 यहाँ 12, बात खत्म। अब देखना ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 6 + 12 18 ना, 18 है। अब देखो ऑक्सीजन मेरे पास 6 हैं और यहाँ कितने 2, इससे छेड़छाड़ नहीं करता, इससे छेड़छाड़ करूंगा तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी मेरी। अब मैं करूंगा इससे, वो कितना चाहिए मेरे को, टोटल 18 चाहिए, 6 मेरे पास है, 6 मेरे पास है, 18 - 6 12, तो मतलब इसको मेरे को 12 बनाने का है, क्या करूंगा मैं, 6 2 जा 12। तो अब तुम एक चीज देख पाओ कि जितने मेरे पास ये एलिमेंट स्टार्टिंग में थे उतने ही एलिमेंट मेरे पास बाद में है, इसका मतलब है कि मैटर जो भी था वो मैंने बचा लिया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर यही होता है, जितना इन्फ्यूज किया है उतना ही हमने बाहर ले लिया, ठीक है। ये मैं कभी भी पूछ लूंगा दोनों लॉज। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है,
कोई भी पार्ट ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रोटी ले रहा हूं, तुम्हारे लिए बांट रहा हूं, तो मैंने कहा सब बच्चों को बराबर मिलनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बच्चे थे, तो एक 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 एक, तो सबको इक्वली मैंने पार्ट कर दिया। इसका मतलब है मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में रोटी बांट दी। ठीक है, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि भाई जितनी तुम्हारी डाइट है उतनी ही रहेगी। जैसे देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कुछ नहीं मतलब समझना है। H2O लिखा है, कभी मैं ऐसे कहता हूँ कि समुद्र में तो यार बहुत पानी है, इसको H32 कर दो और O को इतना ही रहने दो, ऐसे नहीं कहता ना मैं। हमेशा अगर 2H ले रहा हूं मैं, तो ऑक्सीजन हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखता हूं, CO2। इसमें कार्बन हमेशा 1 रहेगा और ऑक्सीजन 2 ही रहेगा। तो मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन सारे जो मैटर हैं वो रखते हैं, बस। हाँ भाई, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, रोल नंबर ही है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया, तो हर टीचर तो 40 बच्चों का नाम याद नहीं कर पाएगा इनिशियली, तो उनको एक रोल नंबर दे देगा। ठीक है, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे देगा, वाला चक्कर। तो अब मेरा रोल नंबर 1 है, तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 1। ठीक है, नीचे से लिखता चला जा रहा हूं इसलिए इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर वो रस्साकशी हो रही है, पता है ना क्या बोलते हैं उसको, टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना इंग्लिश में। टग ऑफ वॉर हो रही है, मेरे को चाहिए भारी भरकम लोग। ठीक है, हाँ, अब ना टग ऑफ वॉर हो रहा था, तो टग ऑफ वॉर में सबसे भारी बंदे को सबसे आगे लाया गया। ठीक है, तो रोल नंबर जो सबसे बाद वाला था वो सबसे भारी निकल गया गलती से। ठीक है, तो उसका नंबर, वो भारी था तो उसके सर पे हमेशा उसका वेट रहता था। वो बोलता था कि मैं पहलवानी करूंगा, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी मुझसे। एक मेरा दोस्त था ऐसा, वो मतलब पहलवानी करता था, वो पढ़ कभी पाया ही नहीं। फिर यहाँ पे उसका वो लिखा जाएगा जितना भी उसका मास है। ठीक है, तो मास उसके सर पे चढ़ के बोलेगा, इसलिए अपने को याद रखने का है कि मास हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, बस, मा रोल नंबर नीचे, मास ऊपर। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मम्मी का कबर्ड और हमारे कबर्ड में अंतर क्या है। अब ये मत बोलना उसमें पैसे होते हैं हमारे पास पैसे नहीं होते। नेक्स्ट, और क्या, हाँ, क्या डिफरेंस है। भी देखोगे तो सारी चीजें ऐसे ऑर्गेनाइज्ड रखी होंगी, बिल्कुल। और हमारा वाला ऐसा होगा कि ये अगर गेट खोला तो सब नीचे, उल्टा है। एक्सेप्शन, अभी हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, रेगुलर केस। ठीक है, तो अगर इन केस एलिमेंट ऐसे ही हेवाई में रखे होते, मतलब ऐसे ही हमें चाहिए होता कोई एलिमेंट, काम होता, नहीं मिलता, तो हमने बस एलिमेंट को डब्बे में डाल दिया और रोल नंबर वाइज उसको बैठा दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने उसको रोल नंबर में बैठा दिया, बस। इसीलिए इसको, इस डब्बे को क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं हम इसे, करेक्ट। एक पीरियड के बाद कोई साइकिल वो हो रही होती है, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पीरियोडिक कहते हैं, टेबल तो डब्बा है, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी को भी चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर बहुत मैटर करेगा।
एटॉमिक नंबर। अब देखो एटम दिखता कैसा है। पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कौन करता है? सन करा दिया रोटेट। कुछ भी करोगे। हाँ, क्या है ये? अर्थ, ठीक है। अर्थ के कौन चारों ओर चक्कर काटेगा? नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ही है, अभी अर्थ है, थोड़ी देर के लिए कौन घूमेगा इसके चारों ओर? मून। मून क्यों घूमेगा? सैटेलाइट होता है वो उसकी। सैटेलाइट हमेशा प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून बाकी किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है क्या? पक्का? क्यों? अब आंसर ग्रेविटी है, बाद में सीखेंगे ज्योग्राफी की क्लास में। देखो फॉर एग्जांपल इसको सन ही मान लेते हैं, ठीक है। सन के चारों ओर कुछ घूम रहा है, ठीक है, कुछ भी घूम रहा है। अर्थ घूम रहा है, मार्स घूम रहा है, नेपच्यून घूम रहा है, कोई भी घूम रहा है, ठीक है। बस ऐसा ही दिखता है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तुम दोनों के केस में लिखा हुआ आएगा, तुम्हें याद होना चाहिए। कितना होता है इसका? 8 ना? एटॉमिक नंबर पक्का 8 ही होता है। 8 ही, 8 ही। हाँ, एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास गौरी ऊपर लिखा गया है, संस्कृति एटॉमिक नंबर नीचे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी वो अभी के केस में तुम्हारे 288 याद रखने का है, बस 288 ऐसे। सबसे पहले 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 8 भरेगा, ऐसे। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। ये गोला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो जो भी बीच में पड़ रहा है उसको अपन न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या फिर इसको हम चार्ज कहते हैं। अब देखो चार्ज कैसे है। फॉर एग्जांपल इसके पास है 8, ठीक है। ये 288 क्या है? वैकेंसी है। फॉर एग्जांपल ये बेंच लगी हुई है, इस पे मैंने कहा पहले 2 ही लोग बैठेंगे, सेकंड बेंच पे 8 लोग बैठ सकते हैं, थर्ड बेंच पे भी 8 लोग बैठ सकते हैं, फॉर एग्जांपल। अरे बैठाल दूंगा पतले पतले, इतना क्यों जा रहा है मैथ्स में। इस पे 2 बैठाल रहा हूँ, उस पे 8, उस पे 8, ठीक है। उतने ही बैठेंगे, उसके बाद वो दूसरी सीट पे जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के पास है 8, सबसे पहले मैंने 2 निकाल के पहले में बैठाल दिए, 1 2। अब इसमें नहीं बैठेंगे, ठीक है। बचे कितने? 6 बचे ना। 1 2 3 4 5 6, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखेंगे कैसे? 2 6। मेरे पीछे पीछे बोलो KLMN। क्या? KLMN। क्या? MN लेमन, KLMN, ठीक है। अब ये अपन ने क्यों सीखा है? इसको हम बोलते हैं K, इसको हम बोलते हैं L, इसके बाद वाली को M, उसके बाद वाली को N। KLMN लेमन। लेमन की स्पेलिंग चेंज कर दी मैंने, ठीक है। KLMN, ठीक। KLMN 2 8 ऐसे भरते जा रहे हैं। अब देखो इस बंदे को स्टेबल होना सबको पसंद है, ठीक है। मेरे को भी स्टेबल होने का है, तुम लोगों को भी स्टेबल होने का है, ठीक है। स्टेबल की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल किसी को कार चाहिए, वो सोचता है तब स्टेबल हो जाऊंगा। किसी को नौकरी चाहिए, वो सोचता है तब स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ तुम लोग टॉप कर जाओ तो मैं स्टेबल शायद हो जाऊँ, ठीक है। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी सब मांगते हैं, है ना। अब इस बंदे को भी स्टेबिलिटी चाहिए, इसको स्टेबिलिटी कैसे दे दूंगा मैं? अगर इसके पास 2 ये नंबर और भेज दूं मैं, ठीक है।
2 नंबर और भेज दूं। 2 नंबर कैसे भेज दूं? किसी से या तो मांग ले, या शेयर कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि गौरी ये यही है मार्कर तुम्हारे पास और तुम्हें ड्राइंग करनी है, तुम बोलोगी सर मेरे को ब्लू भी चाहिए, रेड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, या तो बोरो कर लो या फिर किसी से शेयर कर लो। 2 ही केस होंगे। अब बोल दो मैं तो खरीद लूंगी सर, क्यों मांगू मैं किसी से? केमिस्ट्री वाले मांग लेते हैं, ठीक है, कोऑपरेशन चलता है यहाँ पे। हाँ, बैठे बैठे बात कर रहे हो, वेरी गुड। हाँ स्पंदन, कैसे बढ़। अब देखो अच्छे आदमी क्या होते हैं, प्लस ना, पॉजिटिव। अच्छे आदमी कोई चीज बांटते हैं या किसी से लेते हैं? बांटते हैं ना, पक्की बात है ना। केमिस्ट्री में भी प्लस वाला जो होगा वो चीज डोनेट करेगा, ठीक है। माइनस वाले लोग कौन होते हैं? तो हमेशा बोरो करते हैं, बस, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये? P फॉर पॉजिटिव, ज्यादा दिमाग अपने को मारना ही नहीं है। E फॉर इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, इसका ऑपोजिट होता है, याद नहीं करने का है अपने को, नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो कोई चार्ज नहीं, सिंपल सादा। स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल। ये कौन होता है भाई? पीरियोडिक टेबल में कोई स्टेबल होता है? कौन? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कुछ नहीं है, उनकी पूरी ऑक्टेट भरी रहती है। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब क्या लग रहा है? 8 ना, मैथ्स में ऑक्टेन बोलते हैं एक शेप को, ऑक्टेन। कोई भी शेप जिसकी 8 साइड हो, ठीक है, ऑक्ट बांधे 8, ठीक है। अभी अपन ने क्या सीखा था? 2 8 8, इसीलिए इसको ऑक्टेट बोल देते हैं, बस, ठीक है। डिप्लेट भी बोलते हैं, पर जनरली ऑक्टेन ही बोलते हैं या ऑक्टेट बोलते हैं, क्योंकि बड़े ही एलिमेंट्स को अपन वो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन मतलब क्या था? जो डोनेट कर रहा था। नेगेटिव कौन था? जो बोरो कर रहा था या एक्सेप्ट कर रहा था। न्यूट्रॉन को कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करता वो, ठीक है, स्टेबल है। अब देखना, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। अभी अपन ने ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लिया था ना, बस इसको समझ जाओ। ये क्या था? 2 6 है ना, 2 6 ही था ना, कुछ नहीं है। अपन ने बनाया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, पहली रे, दूसरी रे, ठीक है। पहली में कितने डालूंगा? 2, दूसरी में डालूंगा कितने? 6। अब इसको 2 और मिल जाते तो इसकी बात बन जाती, स्टेबल हो जाता, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 2 बोरो कर लेगा, कौन सा साइन आएगा इसके पास? माइनस ना, पक्का। कितने बोरो करने पड़ेंगे इसे? 2। ये दादा मांग लेंगे, इनकी ऑक्टेट हो जाएगी कंप्लीट। कितने मांगे इसने? 2। मैंने माइनस लिखा, माइनस के आगे 2 लिख दिया, ठीक है। ये जो चार्ज चढ़ा इस पे, प्लस या माइनस? माइनस चढ़ गया ना, इसको हम बोल देते हैं वैलेंसी। बस ये आज टर्म याद रखना है, वैलेंसी कुछ नहीं है, द चार्ज कंटेन्ड बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या है वैलेंसी? चार्ज कंटेंट, चार्ज